क्लास 10 का पहला चैप्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, श्रम विभाग भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो लिखा गया था चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका ऑब्जेक्टिव हम देख चुके हैं। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विष के दांत। ठीक है, विष के दांत जानने वाले हैं और इसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, इसका लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। इसमें से इनके पास 5 लड़कियां हैं। पांचों लड़के जो है कि काम काज करने में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इनको जो है जब उम्मीद नहीं थे उस समय जो है कि इनके घर एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम जो है कि कासू रखा जाता है। और उस कासू को इसमें खोखा का उच्चारण किया जाता है। और यहाँ पे खोखा और खोखी का शब्द जो है ये बांग्ला शब्द है, यानी बांग्ला भाषा का शब्द है, खोखा खोखे। ठीक है, इसमें से मदन भी आता है पात्र में, मदन का पिताजी आता है। ठीक है, सोफर आता है, उसके बाद मदन के माँ भी आती है। इसमें से सेन साहब जो है उनके मित्र, पत्रकार मित्र भी आते हैं। उनके सेन साहब के पत्रकार मित्र भी आते हैं। ठीक है, वो भी अपने बेटे के जिक्र करते हैं। ये सभी जो है कि सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट के तौर पे आप याद रख सकते हैं। चलिए अब ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो याद रखिएगा, जब महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच लड़ाई होते हैं तो उसमें अक्सर महल वाले जो है कि जीत जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, मेरे साथ आप भी जो है कि क्वेश्चन और आंसर को अच्छे से पढ़ते जाइएगा। ठीक है, और अभी कुछ ऑब्जेक्टिव जो है अभी ही याद हो जाएंगे, उनको बाद में जो है कि सिर्फ थोड़ा बहुत रिवीजन करने की जरूरत पड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है रस्क शब्द का अर्थ है। तो याद रखिएगा, रस्क शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या। ठीक है, यानी घृणा वाला शब्द जो है कि कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है मदन पड़ोसियों के आवारा गिर्द। ठीक है, गर्द यहाँ पे लिखा हुआ है, छोकरों के साथ क्या कर रहा था? याद रखिएगा, मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन में दिया है सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? याद रखिएगा, उनके पास जो है कि काला रंग का मोटर कार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन में दिया है विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ये कौन सी कहानी संग्रह से लिया गया है? याद रखिएगा, विष के दांत और अन्य कहानी से जो है कि लिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? याद रखिएगा, वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। ठीक है, क्या होता है? परिचित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिचित। अगला क्वेश्चन में दिया है नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? ठीक है, कब बने थे? याद रखिएगा, 1959 ईस्वी में बना था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविता से हुआ है? याद रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा जो है, ठीक है, इन्हीं की कविता से जो है कि हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? याद रखिएगा, ये जो है कि मध्यम वर्ग को जो है कि उजागर करने का कोशिश करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। हम बोले थे, ठीक है, बताए थे कि खोखा खोकी किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा, ये बांग्ला भाषा का शब्द है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? तो उनके पास टोटल 5 लड़कियां हैं। ठीक है, उनका नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली
और आरती, ठीक है, 5 लड़की है और ये पांचों लड़की जो है बहुत सुशील है, ठीक है। सुशील समझते हैं ना, बहुत ही अच्छे कोई भी काम करने में फुर्तीली ही जो है कि है। अगला क्वेश्चन में दिया है शोफर शब्द का अर्थ है, ठीक है, शोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे दोस्तों के बीच भी शेयर कर लीजिए, ठीक है, उनको भी जो है कि इनके बारे में बताया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को जो है कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि कराए जाते हैं, ठीक है, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आएंगे और साल में जो है कि साल भर इसका तैयारी यदि करते रहेंगे तो आप जो है कि 450 प्लस कभी भी इस नंबर ला सकते हैं, ठीक है, यदि अच्छे से तैयारी कर ली तो। चलिए इसमें से क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। कहता है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, किसने कहा था? याद रखिएगा, सेन साहब ने कहा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है कि राइट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हो गया? तो याद रखिएगा उनका मृत्यु 1961 में हुआ था, लेकिन सभी जगह 1961 ही नजर आ रहा है। याद रखिएगा दिन था 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 1961। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? ठीक है, मदन जो है अपने पिताजी, उनके पिताजी के हाथों से जो है कि पीटा करता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पिता। अगला क्वेश्चन में दिया है विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? किसने लिखा है ये चैप्टर? याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में दिया है गिरधर लाल कौन है? तो याद रखिए गिरधर लाल जो है मदन का पिता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 19 सेन साहब के पांचों लड़कियां कैसी है? तो याद रखिएगा उनका पांचों लड़कियां उदंड नहीं है, ना समझ भी नहीं है, मूर्ख भी नहीं है, क्या है? सुशील है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। याद रखिएगा सेन साहब अपने पुत्र को, ठीक है, खोखा को जो बनाना चाहता था बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता था। अगला क्वेश्चन में दिया है मदन की उम्र क्या थी? तो याद रखिएगा मदन का उम्र जो है 5-6 साल था, ठीक है, 5-6 साल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता है? कासु जो है मदन के साथ लट्टू का खेल में शरीक होना चाहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कासु ने, अगला क्वेश्चन में दिया है कासु ने मदन के कितने दांत तोड़ डाले? तो याद रखिएगा, ठीक है, मदन ने गुस्से में आकर के कासु को मारा था, उसका जो है कि आगे का 2 दांत तोड़ डाला था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में दिया है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो याद रखिएगा गिरधर लाल जो है सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सेन साहब की फैक्ट्री में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है सेन साहब किसके वैन से ऐड करके रह गया था? तो याद रखिएगा सेन साहब के मित्र जब बोले थे कि हम अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके जेंटलमैन बनाएंगे यानी अच्छे आदमी बनाएंगे, तो उसपे जो है कि सेन साहब ऐड करके रह गए। अच्छी बात किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है, सेन साहब ने उस समय ऐड करके रह गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्रकार महोदय के वैन से। उनका मित्र क्या था? पत्रकार था। क्वेश्चन नंबर 26 मदन किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा मदन जो है गिरधर का जो है कि पुत्र है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये 2023 में जो है कि पूछा हुआ है, ठीक है, सेकंड पाली में। लास्ट में टाइम इसका जो है कि दिखाया गया है कौन से कब कब इसका क्वेश्चन का जो है कि पूछा गया है, उसको जो है कि लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे 19 का जो है कि सेकंड सिटिंग में पूछा है, 2021 में जो है कि फर्स्ट सिटिंग में पूछा है, यानी सभी जो है कि एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपको सिर्फ जो है कि उसको पढ़ने का जरूरत है, उसको अच्छे से याद रखने की जरूरत है, ठीक है, ये कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है विष के दांत पाठ की विद्या है। तो याद रखिएगा विष का दांत कहानी जो है ये जो है कहानी है, ठीक है, ये क्या है? कहानी है, ठीक है, विष के दांत
कौन सा पाठ है, ठीक है, ये कौन सी विद्या है, तो याद रखिएगा कहानी है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में कह रहा है सेन साहब की कार की कीमत है, तो याद रखिएगा सेन साहब जो है उनकी कार का कीमत जो है कि 7,500 है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जो है जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा 1916 में हुआ था, और 1916 का एक ही कोड दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1916, ठीक है, 18 फरवरी 1916। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 29 था क्वेश्चन नंबर, चलिए 30 की तरफ। 30 में कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जो है इनका जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा इनका पिताजी का नाम है रमावतार शर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित रमावतार शर्मा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम है, तो उनका माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रत्नावती शर्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है दृष्टिकोण, ठीक है, दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, दृष्टिकोण किनकी रचना है, नलिन बिलोचन शर्मा का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है, तो याद रखिएगा माता पिता को गर्व है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है, तो याद रखिएगा खोखा से ही खतरा हो सकता है, क्योंकि घर में सिर्फ खोखा ही है जो कि तोड़फोड़ करने में माहिर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था, तो याद रखिएगा उनका आंखों का तारा था खोखा, ठीक है, उनका आंखों का तारा कौन था, खोखा था। अगला क्वेश्चन खोखा के दांत किसने तोड़े, याद रखिएगा ये कभी पूछा हुआ था कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, तो दो। तो खोखा कासू को ही बोला जाता है, ठीक है, और मदन ने किसका दांत तोड़ा था, कासू यानी खोखा का, ठीक है। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मदन ने। अगला क्वेश्चन में कह रहा है अगला क्वेश्चन में कह रहा है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, तो किस पाठ की विद्या है, याद रखिएगा ये कौन सा कहानी से हो रहा है, ठीक है, ये कौन सा चैप्टर का हो रहा है, तो 20 के दांत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 के दांत, ठीक है, क्योंकि 20 के दांत में ही जो है कि महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच जो है कि लड़ाई होते हैं। महल वाले में जो है कि सेन साहब आ गए, और झोपड़ी वाले में जो है कि गिरधर लाल और मदन आ गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी, याद रखिएगा ये खोखा का बहन है, ठीक है, खोखा की। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के बीच जो है कि शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। शेयर यदि नहीं कर सकते कम से कम चैनल पे जो है कि बने रहिए, और लाइक सब्सक्राइब करना जो है कि ना भूलें। अगला क्वेश्चन है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये किसने कहा था, याद रखिएगा सेन साहब ने कहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेन साहब। मदन के पिता क्या खाना मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, याद रखिएगा मदन जो है, ठीक है, डेली की भांति जो है कि उसको मार पड़ ही जाता था, तो उनके लिए ये जो है कि मामूली सा बात बन गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, याद रखिएगा, ठीक है, खोखा के अनुसार, ठीक है, खोखा के अनुसार ने जो है सेन साहब जितने भी कानून सब बनाए थे घर में, ठीक है, वो कानून जो है कि सारा सारा जो है कि बदल गए, ठीक है, लड़कियों के लिए अलग नियम कानून बन गए और लड़कों के लिए अलग बन गए। अगला क्वेश्चन है सेन साहब के मित्र कौन थे, तो याद रखिएगा सेन साहब का मित्र जो है कि पत्रकार महोदय थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो याद रखिएगा, कौवा जो बोला गया है मदन को बोला गया है, और हंस जो बोला गया है कासू को बोला है। यानी कासू जो है कि लट्टू नचाने के लिए जो है कि मचल गया था, यानी हंस जो है कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है सेन साहब की मोटर कार थी, ठीक है। सेन साहब का मोटर कार जो है कैसा है? तो याद रखिएगा, सेन साहब का मोटर कार जो है कि काले रंग की स्ट्रीम थी, ठीक है। सॉरी, इसमें से दिया हुआ है स्ट्रीम, काले रंग तो नहीं है, स्ट्रीम स्टीमर एंड, ठीक है। स्टीमर एंड की जो है कि उसके कार थे। अगला क्वेश्चन है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो याद रखिएगा, मदन गिरधर लाल को जो है कि लगाया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, गिरधर लाल को। अगला क्वेश्चन है किसके किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? याद रखिएगा, सेन साहब के घर में जितने भी पुत्री है, यानी उनके घर में बेटी लोग जितने भी है, उनसे कोई खतरा नहीं है कार को, ठीक है। खतरा किससे है? खोखा से, और खोखा कौन है? कासू है। अगला क्वेश्चन में दिया है गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो गिरधर लाल जो है कि ठीक है निम्न मध्यम वर्ग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में है, लास्ट क्वेश्चन है ये, नलिन विलोचन शर्मा कथ्यम, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्रणी थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, नवीनता, ठीक है। क्या है? नवीनता। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आंसर जो है कि आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चैनल पे नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।